ऑलराइट, लेट्स गो आगे। हाँ, अच्छा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा खतरनाक है भाई। नहीं होना चाहिए। इतना कुछ हो रहा है कि इसके बारे में लेजिस्लेशन होगी। ये नहीं सोचा था। ये हो तो कभी से तब से ही रहा है, लेकिन इसके बारे में लेजिस्लेशन पहले ही हो जानी चाहिए। मुझे लग रहा था लोगों को अकल आ गई होगी अब्दुल्ला। मतलब हम एक इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि नहीं, एक्चुअली लेजिस्लेशन होगी तो खौफ आएगा। बात हो रही है जादू टोने की, और जादू टोने करने वाले होशियार हो जाएं। जादू टोना किसी और को महंगा पड़े ना पड़े, लेकिन करने वालों को ज़रूर महंगा पड़ेगा, बल्कि जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। सेनेटर समीना मुमताज़ की जानिब से फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है, और बिल में कहा गया है कि जो शख्स जादू करे या उसकी तशहीर करे उसे 6 महीने से 7 साल तक कैद होनी चाहिए भी, और जुर्म के मुर्तकब को 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जादू टोना करना नाकाबिले ज़मानत जुर्म भी तस्वुर होगा। कौन कर रहा है जादू टोना? जादू टोना क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं। सेनेटर समीना मुमताज़ ही हमारे साथ मौजूद हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और क्या पहले इस सिलसिले में कोई कानून साजी मौजूद नहीं है। शुक्रिया सेनेटर साहिबा। सेनेटर साहिबा, आपके जहन में बहुत अरसे से था ये मामला, या आपको किसी ने कहा कि अब इस सिलसिले में कानून साजी होनी चाहिए? लगा, आपकी नॉलेज में आया कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है बात? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि आप जब शहरों से गुजरते हैं या कहीं से भी, और आप सोशल मीडिया के ऊपर भी चीजें देखते हैं, एंड दिस हैज गॉटन आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे मैंने कहा है कि ये एक माफिया बन गया है। एंड एक बिल पहले भी पास हुआ था इसके ऊपर हमारे सेनेट के अंदर, पास 2017 के अंदर ये प्रेजेंट हुआ था, लेकिन उसके ऊपर आगे ये प्रोग्रेस नहीं हो सकी क्योंकि इतने ज्यादा माफियाज बैक्ड अप है पॉलिटिकल पार्टीज से भी। और ये देखते हैं कि इतना ये ग्रोथ हो गई है इसकी कि बीबियां, फकीर, बंगाली बाबाज, ये सारे के सारे करप्ट कर दिया इन्होंने पूरा का पूरा हमारे नेशन को, और हिप्नोटाइज करके इतने गलत काम करा देते हैं इन लोगों से कि बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आई थॉट दिस वाज वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें एड्रेस करनी चाहिए। हम दोबारा सेनेटर साहिबा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 का बिल का जब आपने जिक्र किया है तो उसके बाद उस पर ज्यादा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट था या ऑपोजिशन थी? जी लैक ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा आई थिंक बैकअप था। क्यों? लाइक आई सेड कि जैसे बिकॉज जी द थिंग इज कि ये हमारे एक बिजनेस बन गया है ना, मनी मेकिंग बिजनेस है। हमारे पॉलिटिशियंस भी इन लोगों के पास जाते हैं। हम क्या ये समझें कि हमारे जो सियासतदान जो ऐवानों में बैठे हैं, अगर इस किस्म का बिल आ रहा था तो उन्होंने ऑपोजिशन की क्यों? क्योंकि वो खुद हम क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट वर्ड शुड बी पुट। हमें तो लग रहा है कि आंखें बंद करके इस चीज को पास कर देना चाहिए, बिकॉज़ ये तो एवरीबॉडी वो खुद भी इन चीजों पे डिपेंडेंट है। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, 2017 में ये पास हुआ था बिल, लेकिन आगे परसू नहीं हुआ। ये डिफरेंस था, किसी ने आगे इसको परसू नहीं किया। एंड यहाँ पे अभी व्हाट वी डिड वाज वी ब्रॉट इन अमेंडमेंट। हमें क्रिमिनल, हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके अंदर हमने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। इसके अंदर हमने पनिशमेंट दे दिए हैं कि अरेस्ट कर दें, और 10 लाख रुपए की पनिशमेंट है, फाइन उसके ऊपर, और आई थिंक 7 साल की सजा है जो आइडेंटिफाई कर ब्लैक मैजिक को करेगा। अच्छा, इस मर्तबा अब आइडेंटिफिकेशन का भी तो मसला है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई कानून बनता है खदशा होता है कि कहीं मिसयूज ना हो। सो उसका क्या तरीकाकार होगा? अभी तो ये हमने प्रेजेंट किया है एंड इंशाल्लाह जी प्रेजेंटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द सेनेट, एंड इट विल गो इनटू द कमिटी। जो प्रोसीजर होता है we will discuss with our colleagues over there, and then with obviously the bureaucrats as well. हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके साथ ही डिस्कशन होगी, and then we'll add on people's suggestions and more recommendations. फिर इसके जब वो when the process is, it goes to the National Assembly, and then from there the rules and once it's accepted there, then rules and regulations are made on it. तो obviously हर अच्छे काम में आपको पता है हर जगह पे hindrances होते हैं, तो यहाँ पे भी होंगे, लेकिन we'll make sure that we curb that and we overpower them inshallah. How do you see it helping the general public? मतलब इसके केसेस कैसे बनेंगे कि अगर कोई सस्पेक्ट करे कि मुझ पे जादू हुआ है या इस शख्स ने किया है, नहीं जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई, ठीक है, या फिर कोई आइडेंटिफाई करे
जिन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, बनाए हुए हैं, फूंके मार रहे हैं, बकरे ले रहे हैं। आप देखें एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही जगहें जाके छापे होने चाहिए वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे देखना चाहिए कि ऑब्वियसली ये जो एडवर्टाइज करते हैं, देखिए आपके पास क्लियरली लिखा हुआ है कि जी महबूब आपके कदमों के अंदर, पता नहीं रैंडम चीजें लिखी हुई होती हैं दीवारों के ऊपर, नंबर्स दिए होते हैं, बंगाली बाबा आपको जो परेशानी है, आपको नौकरी का मसला है, आजकल तो ऐसी बात है हमारे पास ये इश्यूज हैं, बहुत सारे मतलब इसको बहुत सारे डिफरेंट नाम्स दिए जाते हैं, काला जादू हो जाए, टोना होता है, जादू टोना होता है, एंड गॉड नोज व्हाट दे कॉल इट। एंड हमारा ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि जी बंगाली बाबा हो गया या मौलवी हो गए। यहाँ पे तो बीवियां भी करती हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे मिसयूज किया जा रहा है हमारे रिलीजन को, जिसमें ये इजाजत नहीं है। दिस इज इलीगल नॉन रिलीजियस थिंग दैट नीड्स टू स्टॉप। So that's the reason why we brought this, we made amendment in this act. And when you did made amendment और आप you brought this up और इसे criminalize किया आपने, आपको इस मर्तबा कोई opposition थी या किसी ने आके discussion की कि ये देख लें, इस पे जरा leniency बरतें या? Not at all. Not at all. But maybe they have recommendations, maybe they don't accept it, we don't know. मतलब once it's in the committee for discussion, I'll keep you updated and I hope that my request ये हम पुश करें, किसी हम तवक्को करें कि वफाक से निकलकर फिर ये सूबे अपनी सतह पे भी इस मामले पे आगे बढ़ेंगे और इसमें अगर सजाएं हैं भी तो उन्हें जरा सीरियस किया जाए, क्योंकि आवाम को लूटने का पूरा हरबा है। को भी तो अवेयरनेस देनी है ना कि बेवकूफ ना बने। जी सेनेटर साहिबा सही बात है ना? एग्जैक्टली एंड देखें ये चीजें अवेयरनेस के लिए हैं, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा इसको एंडोर्स भी करता है इन बातों को कि लोग, क्योंकि आपके पास भले कुछ ना हो, आपके पास एक मोबाइल जरूर होगा, भले वो लोअर तबका हो या ऊपर वाला। और इसमें टिकटॉक पे बहुत ऐसा कंटेंट आ रहा होता है। And you know what the ridiculous thing is कि आप ये सोचें कि आप ये चीज भूल जाते हैं कि अल्लाह की जात के अलावा और कोई जात नहीं है that can help you। आप एक इंसान से क्या तवक्को कर सकते हैं? आप किसी को कोई तकलीफ देने से आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट जो हमारे अल्लाह मियाँ ने हमें कुरान पाक में दिया है, हम उस बुक को फॉलो करने के बजाय उसको हम उल्टा इस्तेमाल करके और मतलब ये गंद फसाद और ये लोग जला देते हैं अपनी बहुओं को, क्योंकि वो बेटा नहीं पैदा कर सकती या बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मतलब इलाज कराने के बजाय उस बेचारी को तशद्दुद किया जाता है या मारा जाता है। और ये बाबों के पास लेके जाते हैं ना, फिर ऐसे बाबों पे हाथ पड़ना चाहिए। दुश्मन, अगर आपकी दुश्मनी है किसी के साथ तो आपको बोला जाएगा, कोई मौलवी आपको बोल देगा जाओ, जो बाबा होते हैं जो भी, वो आपको बोलेंगे जाएं और इसकी मेल औलाद को मार दें। ऐसे पता नहीं उसके बाल ले आओ, इसके हाइजीनिक चीजें, ब्लड, ये वो। सनर साहब बहुत अच्छी बात है कि आप इसको परसू कर रही हैं और ये मंजर आम पे बात आ रही है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आम जो लोग हैं वो इसको समझ नहीं रहे। ये तालीम की कमी हुई, ये जहालत हुई कि अभी तक लोग जो हैं ऐसी चीज़ों को मानते हैं कि किसी बाबा, किसी फकीर, किसी बीबी को बुला लो तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। मतलब ये बड़ी रिग्रेसिव थॉट बड़ी बात ये है कि अगर इनसे जिंदगियां बेहतर हो रही होती तो ये सबसे पहले अपनी जिंदगियां बेहतर ना कर लेते। एग्जैक्टली एंड ये चीज है कि अगर वो खुद अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते या कहीं तरक्की कर सकते तो वहाँ बैठ के आपको। थैंक यू आपका समीना जी। अभी वक्त हमारे में, लेकिन ये सड़क पर बैठा हुआ गलाजत के ढेर में लिपटा हुआ कोई शख्स आपकी जिंदगी क्या बेहतर करेगा? वो पहले अपने आप को ठीक कर लेता ना, अगर उसके पास इतनी कोई करामात होती तो। लेकिन कौन लोग हैं जो जादू टोने कर रहे हैं? मैं तो उधर फंस गई हूँ। व्हाट इज गोइंग ऑन? मैं ब्रेक लेते हैं, बताता हूँ। आज के दौर में मतलब व्हाट यू नो, अभी टिकटॉक खोलें आपको 6-7 इश्तिहार नजर आएंगे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑन टिकटॉक।